हम लोग होल्डिंग कंपनी में क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनता है। जस्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या सेम है और फिर कैसे बनेगा। फिर से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और हम लोग इसमें डेट चेंज करके भी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में 3 चीज़ आपको निकालना है। पहला, परचेज कितना % शेयर किया है। दूसरा, कब खरीदा है। ये जब तक 2-3 चीज़ आप समझेंगे नहीं तब तक खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्री इक्विजिशन प्रॉफिट कितना है, पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट कितना है। तो बोलता है प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बाकी कैलकुलेशन से आप अपना समझो। ये सीधा बोलता है सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दो, दोनों को मिला के एक बैलेंस शीट बना दो। ऑन 31 मार्च 2014 क्लोजिंग डेट में, 31 मार्च 2014 का क्लोजिंग डेट में आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। किसके लिए? एच लिमिटेड के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का जो बैलेंस दिया है उसको मिला के एच लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देना 31 मार्च 2014 को। आपके पास एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दो दिया हुआ है और नीचे देखिए शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का कितना है? 10,000, एस का 5,000, जनरल रिजर्व 3,000, पीएल 2,000, 1,000, ट्रेड पेबल 10,500 और 3,000, सन्डी सेट 20,000 और 12,000। और इन्वेस्टमेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना इन्वेस्टमेंट है? 5,000 शेयर का है एस लिमिटेड में। कितने रुपए में? 5500 में। तो हम लोग पहले ये जाने कि कितना शेयर है टोटल। नीचे लिखा है शेयर वेर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कितना शेयर खरीदता है? तो शेयर बाय एक्वायर्ड देखो 1 अक्टूबर को खरीदता है। कब खरीदता है? 1 अक्टूबर को खरीदा है शेयर। 1 अक्टूबर को शेयर खरीदा। पहले ये बताओ कितना % शेयर खरीदा, कैसे पता चलेगा? तो पहले ये बताइए सबसी का शेयर कैपिटल कितना है। तो हम लोग निकालते हैं शेयर ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड का शेयर कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल देखो एस लिमिटेड का कितना है? 5,000 और एक शेयर का 1 रुपया दाम है। कितना दाम है? इसका मतलब शेयर भी तो 5,000 होगा। अब बताइए सबसी का 5,000 शेयर है और नीचे लिखा है कि 5,000 शेयर खरीदा है, तो कितना % खरीदा है? एच लिमिटेड कितना % एक्वायर किया? कोई कन्फ्यूजन है? अब 100% एक्वायर किया और कब किया है? 1 अक्टूबर को किया है। कब किया है? अच्छा, कल का जो सवाल बना रहे थे उसमें 30 सितंबर था और आज 1 अक्टूबर है। कितने दिन का फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। 30 सितंबर को भी खरीदेगा तो 6 महीने का निकालते हैं। अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और अगर 1 अक्टूबर को भी खरीदेगा तो 6 महीने का ना होगा, एक दिन का तो फ़र्क ही है। तो 6 महीने का डिवीज़न सेम होगा जैसे वहाँ हो रहा था। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? पहला नंबर कैलकुलेशन किसका करते हैं? कैपिटल रिजर्व। और बताइए सबसे पहले लिखते हैं परचेज कंसेशन। परचेज कंसेशन कितने में खरीदा है जी? 5500 में खरीदा है। माइनस कीजिए इसमें शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। अच्छा, यहाँ लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, यानी होल्डिंग का हिस्सा क्या है? तो होल्डिंग का 100% हिस्सा पूरा लिख दिए। दूसरा यहाँ लिखते हैं रिजर्व। देखिए रिजर्व वगैरह है कुछ? रिजर्व वगैरह कुछ है जी? 3,000 का रिजर्व है, 1,000 का पीएल है। और नीचे एक और चीज़ है था जो हम लोग छोड़ दिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे है सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट में देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 2,000 इन जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। बोलता है एस लिमिटेड के रिजर्व में 2,000 का बैलेंस पहले से था। कितने का था? पहले से 2,000। अभी कितना है देखो तो? 1,000 कैसे बढ़ गया होगा? इसका मतलब इस साल 1,000 प्रॉफिट से हम डाल दिए होंगे, जो कि नहीं डालना था, डालना नहीं था और आप डाल दिए। देखिए नीचे लिखा है कि रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014, यानी इसके 1 साल पहले शुरुआत में ओपनिंग में 2,000 का रिजर्व था। ट्रांसफ़र 1,000 टू जनरल रिजर्व फ्रॉम पीएल ऑन 31 मार्च 2014। मतलब ओपनिंग डेट में मेरे पास रिजर्व 2,000 का था और क्लोजिंग डेट में 3,000 का हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि 1,000 आप प्रॉफिट में से डाल दिए, जो कि नहीं डालना चाहिए था। प्रॉफिट कमाए तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं, रहने दीजिए जो जहाँ है वहाँ। रिजर्व को रिजर्व की तरह बांटेगा, प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरह बांटेगा। इधर उधर इंटर करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना रिजर्व लिखें बताइए? कितना रिजर्व खरीदने से पहले ना? तो खरीदने से पहले कितना रिजर्व था? 2,000। खरीदने से पहले खरीदे 1 अक्टूबर 2013, इससे पहले रिजर्व 2,000 था, क्योंकि इसके बाद 6 महीने बाद यानी 31 मार्च 2014 को हम 1,000 डाले।
तो बताओ 31 मार्च 2014 को अगर 1000 डालें तो उसमें सब्सिडी का कोई हिस्सा नहीं होगा। अब चलते हैं पीएल। तो पीएल में देखिए पहले से कितना पीएल, अभी आपको बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है पीएल? 1000 पीएल दिख रहा है और 1000 रिजर्व में डाल दिए तो टोटल पीएल कितना था? 1000 अभी दिख रहा है और 1000 रिजर्व में डाले हैं ना जी, तो रिजर्व से हटा दिए तो टोटल 2000। और 2000 का यहाँ कितना महीना का लेंगे? 6 महीने का, क्योंकि यह खरीदने से पहले ले रहे हैं। खरीदने से पहले कौन सा डेट से? 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का ना लेंगे। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का खरीदने से पहले हो गया। 1 अक्टूबर में जब खरीदेगा तो खरीदने के बाद का प्रॉफिट आधा मिलेगा होल्डिंग कंपनी को। तो ये कितना आ जाता है? 1000। तो 5 2 7 1 8000। 8000 इसमें लेस होगा तो माइनस में आ जाएगा 2500। तो माइनस वाला क्या कहलाता है? कैपिटल। फिर ध्यान देना, दूसरा कैलकुलेशन हम लोगों को करना है कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेटेड क्यों निकालेंगे? क्योंकि 6 महीना खरीदने के बाद ये कमाया ना होल्डिंग, तो अगर 6 महीना होल्डिंग प्रॉफिट कमाया तो होल्डिंग का निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पीएल ऑफ एच लिमिटेड। पीएल ऑफ एच लिमिटेड, देखिए एच लिमिटेड का पीएल कितना है? 2000 है एच लिमिटेड का पीएल। अब एच लिमिटेड ये देखिएगा कि हम एच लिमिटेड में कितना कमाएं, तो देखिए पीएल ऑफ, यहाँ ये नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है होल्डिंग्स शेयर इन पीएल ऑफ एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड का टोटल पीएल तो 2000 है ना, उसमें होल्डिंग का शेयर आधा बनेगा। 100% खरीद रहे इसलिए, अगर 90% खरीदता तो यहाँ 90% लेते, तो आधा कितना आता है? इसका मतलब 3000 कंसोलिडेटेड पीएल है और इसमें कंसोलिडेटेड रिजर्व नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि खरीदने के बाद कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है। खरीदने के पहले जो 2000 था वही है। 1000 जो डाला भी गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, इसलिए खरीदने के बाद रिजर्व में कोई पैसा नहीं डाला गया है। जो डाला गया था 1000 उसको कैंसिल करके हम हटा दिए, उसको प्रॉफिट मान के बना दिए। तो इसका मतलब है कि खरीदने के बाद कोई भी रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया, इसलिए हम लोगों को कंसोलिडेटेड रिजर्व बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को जो बैलेंस शीट दिया है उसको जोड़ के बना देना है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 5500 पीसी नहीं लिखेंगे, 5000 2000 1000 नहीं लिखेंगे। उसके जगह पे क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व? लायबिलिटी साइड में जाएगा। और दूसरा आइटम क्या है? पीएल, ये भी लायबिलिटी में जाएगा। तो चलिए यहाँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ किसका बनाना है? एच लिमिटेड का, होल्डिंग कंपनी का। यहाँ होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक आता है शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स फंड में ए में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो बताइए शेयर कैपिटल के बजाय एच का ना लिखेंगे तो कितना है एच का शेयर कैपिटल? 10,000 है। एच का शेयर कैपिटल कितना है? 10,000। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप रिजर्व एंड सरप्लस को टॉपिक वाइज भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले लिखेंगे कंसोलिडेटेड पीएल। कंसोलिडेटेड, तो बताइए कंसोलिडेटेड पीएल कितना आएगा? 3000 ना। और रिजर्व कितना है आपके पास? अच्छा रिजर्व किस, ये कंसोलिडेटेड पीएल क्यों? क्योंकि खरीदने के बाद होल्डिंग कुछ प्रॉफिट कमाया था तो वो जोड़ के निकाल दिए, और रिजर्व कुछ नहीं कमाया तो सिर्फ रिजर्व में एच लिमिटेड का लिखेंगे। एच लिमिटेड का रिजर्व कितना है? 3 है, 3000 है। एच लिमिटेड का रिजर्व कितना है? 3000। किसी को कोई दिक्कत यहाँ दिखाना है तो 2 नंबर दिखा दीजिए। उसके अलावा एक और चीज़ लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, यही ना जाएगा? कैपिटल 2500 कैलकुलेशन नंबर 1। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड में, देखिए और क्या है लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल्स है, क्या दिया है? तो दूसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट, और नॉन करेंट लायबिलिटी अपने पास है नहीं। तीसरा है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है ट्रेड पेबल्स। क्या आता है? ट्रेड पेबल्स। तो जोड़ दीजिए दोनों को। ट्रेड पेबल आ रहा है 10 और 3 13,500। कोई कन्फ्यूजन है? टोटल कर दीजिए। इधर आता है एसेट साइड, इधर क्या आता है? एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहला क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स। बताइए नॉन करेंट एसेट्स में आपके पास क्या दिया है? सन्ड्री एसेट है ना,
इसके अंदर दिया सन्ड्री एसेट, जोड़ दीजिए। सन्ड्री एसेट कितना कितना है, 20 और 10, 32,000 ना। और एक नीचे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखते हैं क्या, और गुडविल वगैरह कुछ है नहीं, तो इधर का टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ लिख जरूर दीजिएगा कि दूसरा नंबर में आता है करेंट एसेट्स, भले दिया हो या ना दिया हो। बैलेंस शीट परफेक्ट ही है। इधर का भी टोटल 32,000 आना चाहिए, आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। कोई टफ लगा, कोई परेशानी, कुछ दिक्कत नहीं है। इसी को 2-3 राउंड इसको बनाएंगे, क्या होगा ना कि ये जो समझ में आ गया पीएल वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हम अक्टूबर में ना खरीद के अगर 1 दिसंबर को खरीदेंगे तो सिर्फ क्या चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। अगर 1 दिसंबर को खरीदेंगे तो ये प्री है, ये पोस्ट है। तो बताइए, अगर 1 अप्रैल 2013 से खाता चलता है और 31 मार्च 2014 तक चलता है, और हम बीच में ख़रीदे हैं 1 दिसंबर में, तो ये पीरियड जो है वो प्री पीरियड कहलाता है, और ये पीरियड क्या कहलाता है, पोस्ट। तो बताइए प्री कितना होगा, अप्रैल से नवंबर तक गिनेंगे तो 1 दिसंबर को खरीद लिया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना महीना, 8 महीना। तो 8 महीना का इसको देंगे 8/12, और जब 8 इधर तो 4 महीना इधर होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसको 8/12 कर देंगे, यहाँ पे 4/12 कर देंगे। ये तो सिंपल सा चीज़ है। ये प्री वाला है, ये क्या है, पोस्ट वाला है। यहाँ लिख देंगे अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक 8 महीना। इसको अगर हम इसको 1 जनवरी को खरीदेंगे तो क्या होगा, 1 जनवरी को खरीदेंगे तो इसको 9 महीना देंगे, इसको 3 महीना देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9/12, यहाँ लिखेंगे 3/12। कोई प्रॉब्लम है, यानी कब खरीद रहे हैं तो आपको प्री पोस्ट बंटवारा करना है। तो छोटा सा तो कैलकुलेशन है, लेकिन आप समझेंगे तभी बांट पाएंगे, नहीं समझेंगे तो ये आपको बड़ा है ना जपार लगने वाला है, मुसीबत लगने वाला है कि कैसे बंटवारा हो रहा है। समझ जाएंगे कि हम कितना दिन प्री कमाए, यानी खरीदने से पहले का कितना दिन हम काम किए, और ख़रीदने के बाद होल्डिंग कंपनी कितना मेहनत किया। ये बताइए किसका मेहनत है, ये 8 महीना कौन मेहनत किया इसमें, सब चीज़। और ख़रीद लिया 1 दिसंबर को, उसके बाद होल्डिंग कंपनी चलाने लगा, तो होल्डिंग कंपनी इसमें 4 महीना मेहनत किया, तो जो भी टोटल प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका 4 महीने का इसको देना है, और 8 महीने का इसको देना है। कोई दिक्कत किसी को, लिखिए इसको। स्टैचू बन जाए।